जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं वजीर आजम और वजीर आला दिल्ली के केजरीवाल तक बातों को पहुंचाना चाहता हूं। मेरी बात सिर्फ चार दीवारी के अंदर तक महदूद ना रहे, ये बात हिंदुस्तान के कोर्ट से लेकर संविधान से लेकर पार्लियामेंट तक आवाज पहुंचनी चाहिए और आवाजें गूंजनी चाहिए। आज मुल्क हिंदुस्तान के हालात इतने खराब कर दिए गए, इतने खराब कर दिए गए कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो एक बीजेपी की प्रवक्ता थी अब वो नहीं है, जिसका नाम नुपुर शर्मा है, जिसने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखियां की, कुरान मजीद के शान में गुस्ताखियां की। और याद रहे मुल्क हिंदुस्तान में 25 करोड़ या 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। उन बदबख्त की औलाद मलऊन ने सिर्फ इन 25 करोड़ मुसलमानों का दिल नहीं दुखाया है, इसने पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखाया है और दिल रेजा रेजा हुआ है। हम सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर मुझे गाली दी जाए, हमारे खानदान वाले को गाली दी जाए, रिश्तेदार को गाली दी जाए, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात आएगी और जब नामूसे रिसालत की बात आएगी तो हम उसे जर्रा बराबर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हुजूर की नामूसी ना रहेगी तो हमारी जिंदगी ये बेकार है, हमारा जीना बेकार है। इसलिए हुजूर की नामूस के लिए हमें मर मिटना है। अगर जान देने की बारी आई तो हम अपनी जानों को कुर्बान करेंगे, अपनी औलादों को कुर्बान करेंगे, अपने खानदान को कुर्बान करेंगे, एक एक बच्चों को कुर्बान करेंगे। हुजूर की नामूस को हम बचाएंगे, हुजूर की नामूस रिसालत पर हम पहरा देंगे। और नुपुर शर्मा को मैं बताना यह चाहता हूँ, ऐ नुपुर शर्मा, तू ये चाहती थी कि हुजूर की शान में अनाप शनाप बचलेगी और तू बच जाएगी। याद रखना, हम वो हैं जो 313 वाले हैं, हम वो हैं जो कभी 700 थे, हम वो हैं कभी 1400 थे, हम वो हैं कभी 3000 थे तो 25,000 पर भारी थे, हम वो हैं जो सिर्फ 72 थे तो 22,000 पर भारी थे। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा है, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इसलिए नबी की इज्जत हमारे माँ बाप से बढ़कर है, खानदान से बढ़कर है। नबी की नमाज सलामत है तो सब कुछ सलामत है। करूं तेरे नाम पर जां फिदा, न बस एक जां तो जो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद की मोहब्बत आने मिल्लत शान मिल्लत है, मोहम्मद की मोहब्बत आने मिल्लत शान मिल्लत है, मोहम्मद की मोहब्बत रूह मिल्लत जान मिल्लत है, मोहम्मद की मोहब्बत रूह मिल्लत जान मिल्लत है। अगर हमें जरूरत पड़ी, आज 6 तारीख है, मैं 4 दिनों का मोहलत देता हूं। मैं अपनी हुकूमतों से इल्तमास करता हूं, आप देख रहे हो, आपको सारी बातें मालूम है। 4 दिनों का वक्त है, अगर फ्राइडे तक अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया, अगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार न किया गया, उसे सख्त से सख्त सजा न दी गई, सिर्फ पार्टियों से निलंबित कर देने का नाम यह सजा नहीं है। आप जिसे चाहो पार्टी में रखो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, चाहे जिसे निकालो, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, चाहे वो पार्टी वाला हो या गैर पार्टी वाला हो, जब मेरे नबी की बात आएगी तो सर चढ़ कर बोलेंगे, सर चढ़ कर बोलेंगे। इसलिए सजा का मतलब ये नहीं कि पार्टी से निलंबित कर देना, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। और नुपुर शर्मा ने जो किया है, आर्टिकल 14 और 15 के खिलाफ काम किया है, उसने आर्टिकल 24 के खिलाफ है। और ये मुल्क हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, किसी की बाप की जागीर नहीं है
कि जो चाहे जो बोल दे, जिसके खिलाफ जो चाहे वो कह दे। ये हिंदुस्तान है, ना तो मुसलमानों ने किसी धर्म के खिलाफ कल बोला था, ना आज बोला है, ना कल बोलेगा। ना तो किसी देवी देवता के खिलाफ, ना तो हमने कल कहा था, ना तो आज कहना तो कल कहेंगे। तो ये किसी को ये इतनी जुर्रत नहीं है जो मजहब इस्लाम के खिलाफ जो चाहे अनाप शनाप बोल दे। वो प्रॉफेट मोहम्मद जिनकी जिंदगी को देखकर दुनिया अपने निजाम को सवारा करती है। खुद हिंदुस्तान के बापू जिनका नाम गांधी है, महात्मा गांधी ने कहा था वो मोहम्मद मुस्तफा की शान है, जिनके सीरत पर अगर चलोगे तो तुम कभी फसादी नहीं होगे। और खुद महात्मा गांधी ने यह कहा था प्रॉफेट मोहम्मद के गुलाम अगर हजरत उमर के आइन पर चलोगे तो दुनिया में सबसे बड़े आदिल कहलाओगे, सबसे बड़ा इंसाफ पर कहलाओगे। तो मैं ये बात को दिल्ली तक पहुंचाना चाहता हूं और दिल्ली के मौजूदा गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहता हूं, अगर जरूरत पड़ी, अगर 4 दिनों में अगर आपने एक्शन नहीं लिया, उसे गिरफ्तार नहीं किया, तो याद रखिएगा मैं दिल्ली तक पहुंचूंगा और हमारे एहतजाज रुकेंगे नहीं, प्रोटेस्ट बंद नहीं होंगे। जरूरत पड़ी तो हम जंतर मंतर भी पहुंचेंगे और रामलीला मैदान भी पहुंचेंगे, हर जगह पहुंचेंगे, एहतजाज करेंगे। इसलिए बहुत बातें कह ली गई, अब सब्र का पैमाना छलक चुका है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान देते हैं। हम नबी के नाम लेवा हैं, नबी पर जान देते हैं और नबी की शान में हम जर्रा बराबर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं सकते। ये अनाप शनाप तो दूर की बातें हैं, जर्रा बराबर अदना सा भी गुस्ताखियां हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा और हुकूमत से कहना चाहूंगा कि जहां कहीं भी कोई भी इंसान किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी धर्म गुरु के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता है, कोई सी अनाप शनाप बातें करता है, तो उसे फौरन अरेस्ट किया जाए। हिंदुस्तान में अगर कोई वजीर आजम के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है, हिंदुस्तान में अगर कोई वजीर आला के खिलाफ कोई बातें करता है, हिंदुस्तान में अगर किसी पार्टी के विधायक, एमएलए, एमपी के खिलाफ अगर कोई बातें करता है, टिप्पणियां करता है, उसे 10 मिनट नहीं लगता, हमारी गवर्नमेंट उसे सलाखों के अंदर कैद कर देती है, हुकूमतें उसे बंद कर देती है। आज 10 दिन हो गए हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी किए हुए नूपुर शर्मा को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? ये डेमोक्रेसी मुल्क, इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहे वो बोल ले। अगर किसी नेता के खिलाफ बोलने से अगर 10 मिनट के अंदर 1 घंटे में उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो ये भी करके दिखाना पड़ेगा। किसी के धर्म के खिलाफ अगर कोई बोले तो उसे भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। और मैं अपील ये करता हूँ, जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे उसे फांसी दी जाए। मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलू, गुस्ताख नबी की एक सजा है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। लेकिन कहते कहते मैं ये कह दूं ताकि कोई ये मीडिया वाले आवाज को फैलाए ना कि मौलवी जोश में बोल रहा है। जोश में नहीं, होश में बोल रहा हूं। ये मुल्क हिंदुस्तान है, इंडिया है, यहाँ शरीयत नहीं चलती, यहाँ डेमोक्रेसी मुल्क है, संविधान से चलता है। अगर इस्लामी मुल्क होते तो गुस्ताखों के सरतन से जुदा कर दिए गए होते, लेकिन ये इस्लामी मुल्क नहीं है, यहाँ शरीयत के दायरे में कानून नहीं चलता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि इबरत बने लोगों को, ताकि लोग सीखें, ताकि कोई की शान में गुस्ताखियां ना करे। सख्त से सख्त आइन के मुताबिक नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। और सिर्फ नूपुर शर्मा ही नहीं, चाहे ट्विटर पर भौंकने वाला कुत्ता हो या फेसबुक पर चिल्लाने वाला हो, कोई भी सोशल मीडिया पर हो, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ या फिर आदर्श के खिलाफ या फिर मजहब के खिलाफ अगर कोई अनाप शनाप बातें बकता है तो उसके लिए फौरन कानून बनाया जाए और उसे सलाखों के अंदर उम्र कैद की सजा दी जाए। हुकूमतों से मैं ये मांग करता हूँ, आपने निलंबित किया, अच्छी बात है, आप ये ना समझे कि हम इनसे खुश हो गए। अगर नबी की शान के लिए, नामूस के लिए अगर आपने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया, सजाएं न दी, तो याद रखिएगा आने वाले फ्राइडे को हम रोड पे भी निकलेंगे, चक्के भी जाम करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक पहुंचेंगे और हुकूमतों की में आंख डालकर बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जाएंगे। इसलिए लिहाजा हमें मजबूर ना किया जाए, हमें परेशान
न किया जाए। हम नबी के नाम लेवा है, नबी पर ही जान देते हैं। हमारे सब कुछ मेरे मुस्तफा है, यही तो मेरे इमाम ने हमें दर्श दिया है। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमजदों को रजा मुस्ता दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आज हमें जरूरत इस बात की भी है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर फोकस करें और अपने बच्चों को सिखाएं, बेटा तुम सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, लेकिन जब नामूस से रिसालत की बात आए उसे हरगिज मत बर्दाश्त करना, हरगिज मत बर्दाश्त करना। हम सब कुछ झेल सकते हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी के नाम पर अगर गुस्ताखी की जाए, अदना से भी गुस्ताखी, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। कभी कोई आता है, कोई कभी लड़का आता है, कभी लड़की आती, कभी बूढ़ा आता है, कभी बूढ़ी आती, अनाप शनाप पककर चली जाती। इसका मतलब ये हम खामोश हैं। याद रखना, हम खामोश नहीं बैठेंगे, बहुत हो चुका, जुल्म सर चढ़ कर बोल रहा है, अब लिहाजा खामोश होने वाले नहीं है। हर जगह एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और हमें ना तो धमकी दी जाए कि जेल में हम बंद कर देंगे। तुम्हारे जेल के अंदर इतनी ताकत तो कुव्वत नहीं है, तुम्हारी दीवारों में इतनी ताकतें नहीं है। हम हर जेल के अंदर हम खुद जेल भरो आंदोलन चालू कर देंगे, अगर मेरे नबी के नाम पर अगर एक्शन न लिया जाएगा तो हम खुद जेल जाने को तैयार है। तुम्हें गिरफ्तार करना हो, शकील उज़्ज़मा को गिरफ्तार करो, तुम्हें जिन्हें गिरफ्तार करना है करो, हम जेल भर देंगे। नबी के नाम पर हम पैदा हुए, नबी के नाम पर मरने के लिए। हमारी जिंदगी शुरू होती है मरने के बाद, हम मरने के लिए ही दुनिया में आए हैं। मौत आएगी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, किसी न किसी वक्त मौत आएगी, मुकर्रर वक्तों पर आएगी। अगर ऐसी मौत आए नबी के नाम पर, तो फिर वो मौत नहीं, वो जिंदगी है, वो जिंदगी है। यही तो मेरे पीर मुर्शिद ने कहा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, सब कुछ नबी के लिए। मेरा तन मन धन सब कुछ नबी के लिए, औलाद नबी के लिए, माल नबी के लिए। हमसे जो मांगोगे हम वो देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, जान मांगोगे तो जान देंगे, मगर मुझसे ये ना हो सकेगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे, नबी का चाहो जलाल दे। गलत फहमी मत रहिएगा जनाब, और ये ना सोचे कि मौलवी ये भड़काऊ भाषण दे रहा है। अगर तुम्हारे नजदीक ये भड़काऊ भाषण है तो ठीक है, मुझे एक्सेप्ट है। नबी के नाम पर अगर नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? और मैं खासकर उन जाहिल मौलवियों से कहना चाहता हूं, आखिर बात कह दूं, उन जाहिल मौलवियों से कह दूं, अगर तुम्हारे अंदर डिबेट करने की सलाहियत ना हो, अगर इल्म से अंधे हो तो टीवी पर मत जाओ, मत जाओ। अपनी ऐसी तैसी तो करा ही रहे हो और साथ में हुजूर की शान के साथ खेलते हो। मौलवियों तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी गैरत कहां मर गई? तुम्हारी यह जुर्रत कि तुम टीवियों पे बैठकर अपने घर की नुमाइश करो और हुजूर की शान में गुस्ताखियां नाप शनाप खुद सुनो और दूसरे को सुनाओ। ये तुम्हारा ईमान है? ये तेरे वकार है? ऐसे मौलवियों को मैं कहना चाहता हूं, ऐसे मौलवियों पर भी कानून बनाया जाए, इसे भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। टीवी के भूखे और चंद पैसे के लालच कुत्तों से मैं कहना चाहता हूं कि अपनी फितरत को सुधारो। आज अगर कोई गैर अगर तुम्हारे नबी की शान में भौंक रहा है ना, तो तुम जैसे मौलवियों की वजह से भौंक रहा है, तुम जैसे कुत्तों की वजह से भौंक रहा है। अगर तुम टीवी पर ना जाओ, डिबेट करने मत जाओ, हालात तो ऐसे तुम्हें सही से एदादिया जमात की किताब भी पढ़ना ना आता होगा और डिबेट करने के लिए टीवीओ पर जाते हो। तुम्हें शोहरत चाहिए तो आओ, मैं तुम्हें शोहरत देता हूं। किसी टीवी का मोहताज मत बनो, किसी चैनल का मोहताज मत बनो, ना तो किसी न्यूज वालों का मोहताज बनो, किसी एंकर का मोहताज बनो। अगर तुम्हें मोहताज बनना है तो अपने नबी का मोहताज बनो। अगर तुम्हें मांगना हो तो अपने नबी के दर से मांगो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो अपने नबी से मांगो। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी,
देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बस मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं और हुकूमत से कहना चाहता हूं कि नुपुर शर्मा को जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाए और खासकर मैं दिल्ली के गवर्नमेंट केजरीवाल तक आवाज को पहुंचाना चाहता हूं। चूंकि नुपुर शर्मा न्यू दिल्ली की रहने वाली है, इसलिए ये जरूरत केजरीवाल को है कि केजरीवाल माहौल को गंदा ना होने दे, इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। और वजीर आजम, मैं अपने प्राइम मिनिस्टरों से भी कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इन सोच धारा के जितने लोग हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए, चाहे वो जिस मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो इस्लाम का ही मानने वाला क्यों ना हो, चाहे वो बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हिंदू धर्म से हो, सनातन धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो, अगर उसकी सोच ये है तो उसे गिरफ्तार किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। है कौले खुदा कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दीन नबी पर मर मिटने का जज्बा, दीन नबी पर मर मिटने का जज्बा, दीन नबी पर मर मिटने का जज्बा, दीन नबी पर मर मिटने का जज्बा। गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। मेरे मुस्तफा की शान, मेरे मुस्तफा की शान, मेरे मुस्तफा की शान, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। वमा अलैना इल्लल